आज शिवरात्रि है। तो बहुत लोगों का मत आता है कि आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, मगर शिव पुराण में लिखा हुआ है कि आज के दिन शिव जी यानी कि शिवलिंग शिवलिंग का आज के दिन से पूजा आरंभ हुई थी। मतलब फर्स्ट टाइम जो पूजा हुई थी शिवलिंग की, वो आज के ही दिन से प्रारंभ हुई थी। और जैसा कि वो पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु और स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। सर्वप्रथम पूजा उन्होंने ही की थी। भगवान विष्णु को हम पुरुष के रूप में जानते हैं, महाप्रभु परमात्मा के रूप में जानते हैं, और यह है शिव कृपा है। शिव जी की कृपा से उनको हम महाविष्णु के रूप में जानते हैं। और हिरण्यगर्भ के रूप में हम ब्रह्मा जी को जानते हैं। तो दक्षिण भाग में श्री हरि विष्णु और उत्तर भाग में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी। तो मगर बहुत जगह ये मत आता है, बहुत लोग कहते हैं कि आज के दिन विवाह हुआ था। तो आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। ये दिन सबसे उच्च दिन है। ये धर्म की वृद्धि होती है। जिस दिन चंद्रमा की पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन समुद्र की वृद्धि मानी गई है। उसी प्रकार से शिवरात्रि धर्म की वृद्धि का दिन है। इसी दिन शिवलिंग का पूजा श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम की थी, जैसे बताया। तो आप लोग ये समझ लीजिए, शिवरात्रि के दिन जो पूजा करता है उसको एक वर्ष का सुख, या कह ले कि उसका आशीर्वाद जितना एक साल पूजा करने में मिलता है, वो एक ही दिन में आपको प्राप्त हो जाता है। और जब बताते हैं कि शिव जी ने जब शिवलिंग रूप में जब प्रकट हुए थे, जब वो शिवलिंग रूप में फर्स्ट टाइम प्रथम बार जब प्रकट हुए थे, तो ना तो उसका आदि था ना उसका अंत था। वो कुछ ऐसा बहस का मुद्दा छिड़ा था प्रभु श्री हरि विष्णु का और ब्रह्मा जी का। तब उस समय और मुद्दा ये था कि उसमें उच्च कौन है। तो ये एक घमंड का एक मान लीजिए था। ये मान लीजिए कि एक शिव लीला ही थी या प्रभु लीला थी, क्योंकि उनको प्रकट होना था उस समय, तो ये प्रभु लीला कहेंगे। तो शिवलिंग में एक बहुत विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। अब श्री हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी अब वो देख रहे हैं, बहुत विशाल है। ना उसका ऊंचाई का अंत है और ना उसका जो नीचे का जो सिरा जा रहा है उसका अंत है। दोनों ओर को ब्रह्मा जी विष्णु जी चल पड़े उसका अंत पता करने के लिए, और वो काफी समय तक उसका अंत पता करते रहे।
ना तो नीचे का अंत पता कर पाए, ना ऊपर का वो अंत पता कर पाए, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है। फिर वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप कौन हैं, ये क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा, ये किस काम आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्या काम आएगा। तब उन्होंने हाथ जोड़कर जब प्रार्थना या नमस्कार स्टार्ट किया, प्रार्थना करना शुरू की, तब 100 वर्ष बीत गए और जो घमंड था वो खत्म हो गया, चूर चूर हो गया। प्रभु कभी किसी का घमंड नहीं रखते, और ये प्रभु की लीला थी, ये उनकी लीला थी। किसकी लीला थी? शिव जी की। तो ये प्रभु शिव जी की लीला थी। 100 वर्ष बाद वो ओंकार के रूप में दिखे, या कहेंगे दाहिने भाग में विष्णु जी खड़े थे और दाएं भाग में ब्रह्मा जी खड़े थे। और जो हम आ आ ई 12 स्वर पढ़ते हैं और जो व्यंजन पढ़ते हैं, कक्का की कुक्कू, इस प्रकार से उनके अंग में ये विराजमान थे। सर्वप्रथम अक्षर को श्री हरि विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने उनके दर्शन किए, जिनको हम अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, और वो ओम के रूप में थे। जो हम ओम देखते हैं 3 अक्षरों वाला, आ में ओ की मात्रा, फिर माँ बना होता है, माँ लकार होता है, 3 अक्षरों वाला ओम, उसमें हम देखते हैं उस शब्द में थे जिन्हें हम अक्षर परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। जो भी हम बोलते हैं, जो भी शब्द उसमें यूज होते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सारे शिव जी से ही आए हैं, ऐसा कहेंगे। उत्पत्ति के वही स्रोत है। फिर इसके बाद एक ऋषि, एक महर्षि दिखे हुए, तो उन्होंने बताया, जिनको हम स्वयं परमात्मा ही मानेंगे, ये क्या है, कैसे इनका पूजन करना है, सब कुछ बताया, उनके बारे में बताया। फिर जब प्रथम बार उस शिवलिंग की जब पूजा की, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर और कहा ये कि ये महादिन है, ये बहुत उच्च दिन है, इस दिन धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और स्वयं कहा कि इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जानेंगे, और जो इस दिन जो भी मनुष्य, जो भी मेरी पूजा आराधना करेगा, जो उसको वो भाग 1 वर्ष में पूजा करके जो प्राप्त होता है, वो फल उसको मात्र 1 दिन में ये प्राप्त हो जाएगा, 1 ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब ये समझ लीजिए, आज शिवरात्रि का जो दिन है, ये धर्म की वृद्धि का दिन है। ये दिन धर्म की वृद्धि का दिन है, आप ऐसा मान लीजिए। और जो शिव जी पार्वती माता जी की जो विवाह हुआ था,
वो वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। वैशाख मतलब जो महीना था वो वैशाख का था, और जो पक्ष था वो शुक्ल पक्ष था। और दिन कौन सी थी? पंचमी। तिथि पंचमी थी, क्षमा करें, तिथि पंचमी थी, दिन था गुरुवार, तिथि पंचमी कहेंगे। शाम को 6:32। तो आप थोड़ा ये समझ लीजिए, क्योंकि शिवरात्रि का दिन बहुत खास दिन है। इसी दिन से शिवलिंग की पूजा उत्पन्न हुई थी या शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम और हम जिस भी रूप में जानते हैं प्रभु को, वो सारे रूप शिव जी के ही रूप हैं। अक्षर ब्रह्म में ओम दिखे, जिन्हें अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, और अक्षर ब्रह्म जो भी हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अक्षर ब्रह्म ही है, वो शिव ही है। उसमें ही पहले अक्षर में विष्णु जी का, दूसरे अक्षर में ब्रह्मा जी का, और तीसरे अक्षर मां में शिव जी का। दिखाया। इसका प्रसंग बहुत लंबा है, अगर इसका प्रसंग आज सुनाने बैठेंगे तो काफी समय बीत जाएगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी के कारण हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। आज इस प्रसंग का चैप्टर किसी और दिन बताएंगे आप लोगों को। तो शिव की महिमा और शिव महारात्रि, आप लोग जो भक्तगण हैं, आना चाहें आकर सुन सकते हैं। ये प्रभु का द्वार है, और जहां पर प्रभु की महिमा का व्याख्यान होता है, उसको प्रभु का ही द्वार समझना चाहिए। तो शिवरात्रि के इस महापर्व में, जैसे कि हम वेद बता रहे हैं कि शिव महिमा, शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? धर्म की स्थापना मान लीजिए, या धर्म की वृद्धि का दिन है वो, धर्म की वृद्धि का दिन है वो। और हर रूप में शिव ही मिलते हैं।